थी, 2 हाथ थे, 2 पांव थे, वही हृदय था, उतनी नसनाड़ियां थी, वही हड्डियां थी। वो ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त करके, शक्ति को प्राप्त करके हम भी समाज राष्ट्र का विशेष रूप से परोपकार कर सकते हैं। आओ मन में संकल्प लें, चिंतन करके कि मैं अपने जीवन को, जो अब तक मेरा निकृष्ट रहा है, मेरे जीवन में बुराई रही है, विचारों में, वाणी में, व्यवहार में, उसको मैं नष्ट करूंगा। अब मैं समाज राष्ट्र के लिए कुछ विशेष कार्य करूंगा। आपको देखना है, जापान को देखिए, जर्मनी को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, कितनी उनके अंदर भावनाएं, राष्ट्रीय भावनाएं, प्रगति भावनाएं। हमारे में राष्ट्रीय भावनाएं आए, समाज के लिए भी हम चिंतन करें। जैसे हम अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए चिंतन करते हैं, समाज के लिए भी करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इजराइल देखिए, आपको उदाहरण क्या बताऊं, आप देखिए कभी, छोटा सा देश है, छोटा सा, चारों तरफ से भी शत्रुओं से घिरा हुआ है, कितने पुरुषार्थी व्यक्ति, 100% इवन वुमन, स्त्रियां भी AK-47 राइफल, लॉन्चर, ये वो सब कुछ जानती है, प्लेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, कार, 100%। रोटी बना रही है घर के अंदर और रेड लाइट हुई, अलर्ट हुआ, युद्ध में चलना है, रोटी छोड़ देगी वहीं पर, तवे पे पड़ी रहेगी, जलती रहेगी, वो फट राइफल मिठाई करने में निकल जाती है घर से बाहर। कितने पुरुषार्थी हो। हमें विचार करना है, हमें भी अपने देश को ऊपर उठाना है, धन से, संपत्ति से, ज्ञान विज्ञान से, शिक्षा से, चरित्र से, कला से। हम पुनः गुरु बने, इस देश को पुनः बन सकता है। हम चाहे तो भगवान नहीं बनाएगा, पाकिस्तान नहीं बनाएगा, चीन नहीं बनाएगा, अमेरिका नहीं बनाएगा, हम बना सकते हैं देश को शक्तिशाली। और हमारे में सामर्थ्य है, बुद्धि है, हमारे में योग्यता है, हमारे में सब कुछ है। कमी है आलस्य की है, प्रमाद की है, स्वार्थ की है। स्वार्थ और प्रमाद आलस्य के कारण हम जानते हुए भी कार्यों को नहीं कर पा रहे। ये मैंने कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया। हम चिंतन करें, राष्ट्र के विषय में चिंतन करें, समाज के विषय में चिंतन करें, गांव के विषय में चिंतन करें, लेकिन अधिक चिंतन करें अपने जीवन के विषय में कि मैं जिस क्षेत्र में हूं, जिस पद पर हूं, जिस प्रतिष्ठा में हूं, जो मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, उसको ठीक प्रकार निभा रहा नहीं निभा रहा हूं। ठीक प्रकार निभा रहा हूं तो उद्धार हो जाएगा। इतना पर्याप्त है। बस अपना सुधार कर लें। इतने व्यक्ति मिलकर के, जितने आप यहां पर आए, ये सुधार कर लें कि मैं आज से सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज से मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा, मैं टचिंग नहीं करूंगा, मैं अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूंगा। मैं महानुभाव, समय नहीं है, मैं बहुत सी बातें आपको बताता हूं। इंग्लैंड में मैंने देखा उनके पुरुषार्थ को, मेरी आंखें खुल गई। रात को 11 बजे ट्रैफिक वहां बहुत कदरत होता है, रात को 11 बजे आते हैं, पूरी 200 मीटर की सड़क उखाड़ करके और नई टाइल्स लगा करके और प्रेज करके चले जाते हैं सुबह 7 बजे। आश्चर्य होता है। बड़े बड़े कॉम्पैक्ट डिपार्टमेंट स्टोर में देखिए आप, मकान बनते हैं, 2 दिन में पूरा 8 मंजिला मकान बन जाता है। आश्चर्य की बात। कितने पुरुषार्थी। फैक्ट्रियों में गया, मैं कारखानों में गया, व्यक्ति आंख उठा के देखता नहीं कि कौन आया है, कार्य के समय कार्य करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी, कोई व्यक्ति आंख उठा के नहीं देता है, चाय पीने की बात दूरी। इंग्लैंड की बात बता रहा हूं आपको। और यहां देखिए, आज 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से आपको कुछ गिनते व्यक्ति मिलेंगे जो 8 घंटे से 8 घंटे पूरा काम करते हैं। क्या स्थिति हमारी, मैंने सुना है, जानते भी हैं। झूठी छुट्टियां, कितनी छुट्टियां हैं विश्व के अंदर। सबसे अधिक छुट्टियां हमारे देश के अंदर कहीं नहीं, विश्व के अंदर और कहीं नहीं। इतनी होने पर भी एक कैजुअल लीव है, फलानी लीव है, ये लीव है, अपनी माँ को और अपने मामा को और अपने चाची को मार के छुट्टियां लेते। मेरी चाची मर गई, पता नहीं कहां चाची मरी। डॉक्टर, हजारों डॉक्टर मैं जानता हूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, जो 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए में झूठा सर्टिफिकेट आप भी लेते होंगे, क्षमा करें, सर्टिफिकेट देके मैं बीमार हूं, मेरे को ये हो गया है और मेरे को हॉस्पिटल चिकित्सालय जाना पड़ेगा, मैं आ नहीं सकूंगा। और जाता है कहां वो?
अब आप समझ लीजिए। महानुभाव, ये चिंतन करें हम, हमारे में शक्ति है, ज्ञान विज्ञान है, बल भी है, बस इच्छा पैदा करनी है। मैं कुछ करूंगा। अब मैं अपने कीड़े मकोड़े के समान, पशु के समान जीवन को नहीं बनाऊंगा। मुझे अपने परिवार का तो निर्माण करना ही है। मैं अपने परिवार से हट करके समाज राष्ट्र के लिए भी कुछ काम करूंगा। मैं कर सकता है व्यक्ति। ये धीरूभाई अंबानी हम भी बन सकते हैं, पैसे से बन सकते हैं, विद्या से बन सकते हैं, तपस्या से बन सकते हैं, चरित्र से बन सकते हैं। हम भी महान बन सकते हैं। बस मन में संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसको बुझने ना दे अग्नि को। एक बार इच्छा शक्ति कर ले, मुझे काम करना है, अग्नि जलती रहे, काम करता रहे, व्यक्ति कर जाता है। और जो व्यक्ति विचार करता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं करूंगा, स्थिति ठीक नहीं है। तो हम चिंतन करें, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, उनको जान करके दूर करने का प्रयास करें। अपने जीवन को महान बना लेंगे। एक व्यक्ति बनता है, उसके संपर्क में आने वाले 10, 20, 50, सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों का निर्माण होता है, प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तियों को जो अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग के अंदर जो अधिकारी उत्तम है, श्रेष्ठ है, उनके दर्शन मात्र से, उनके चरित्र मात्र से, जो गुणगान मात्र से व्यक्ति में सफलता होती है कि नहीं वो अधिकारी आ गया है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो न्याय से काम करता है, डरता है इससे व्यक्ति। मानव ईश्वर से डरो। जीवन यही नहीं है, दिस इज नॉट फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ। ये हमारा कोई जीवन अंतिम नहीं है, आगे भी जीवन होगा, पीछे भी था। इस जीवन में सुख देने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे बुढ़ापा मेरा अच्छा गुट जाए, कहीं रोगी हो जाऊं, कहीं एंजियोग्राफी करानी पड़े, हार्ट ऑपरेशन कराना पड़े तो मेरे को अपोलो जाके करना पड़े, 2-4 लाख रुपए मेरे पास में हो। लेकिन विचार करो, अगले दिन की भी तैयारी करो, आगे भी जीवन है मरने के बाद में। जो आगे के जीवन का विचार नहीं करता है और इसी जीवन को विचार करता है, वो पाप करेगा, झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, रिश्वत लेगा देगा। सच्चे ईश्वर को माने, सच्चे धर्म का आचरण करें, आत्मरक्षण करके अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। हम सुधरेंगे, निश्चित रूप से समाज में सुधार होगा। इतना कहकर विराम देता हूं। ओम शांति।